1857 का विद्रोह और नागपुर। 1857 ईस्वी में जब अंग्रेजी राज के विरुद्ध बड़े पैमाने पर विद्रोह प्रारंभ हुआ तो यह आशा थी कि नागपुर में विद्रोह अवश्य फैलेगा, क्योंकि 1857 ईस्वी में भोसला शासक की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने गोद निषेध कानून का सहारा लेकर भोसला के नागपुर राज्य का ब्रिटिश भारत में संयोजन कर लिया था। इससे राज परिवार में आक्रोश था। पारिवारिक संपत्ति जो भी जब्त कर सरेआम नीलाम किया गया था। अंग्रेज अफसरों के व्यवहार से राज परिवार की महिलाएं व्यथित थीं। इतना सब होने पर भी नागपुर में विद्रोह नहीं भड़का। नागपुर में उन दिनों एक घुड़सवार दस्ता, तोपखाना और पैदल सैनिकों की टुकड़ी थी। घुड़सवारों में अधिकतर मुसलमान थे। पैदल सैनिकों में उत्तर भारतीयों की संख्या अधिक थी। टाकली व कामठी में सैनिक छावनी थी। डिप्टी कमिश्नर नागपुर RS एलिस को यह खबर मिल गई कि उत्तर भारत में विद्रोह का समाचार नागपुर के सैनिकों को मिल गया है और रात में वे सभाएं कर रहे हैं। दिलदार खां विद्रोह के लिए तैयार करने के प्रयास में गिरफ्तार किया गया। विद्रोह की योजना का पर्दाफाश हो गया। 13-14 जून 1857 को नागपुर में विद्रोह होना था। इस सूचना के मिलने पर अंग्रेजों ने अपने परिवार के सदस्यों को कामठी में ले जा छोड़ा था। मेजर बेल का तोपखाना नागपुर शहर में प्रवेश द्वार पर तैनात किया गया। मद्रास सेना की टुकड़ी सीताबर्डी पहाड़ पर तैनात की गई। इस तैयारी से सैनिकों का विद्रोह करने का मनोबल टूट गया। इनामतुल्ला, विलायत खान, नवाब कादिर खान विद्रोह को भड़काने के जुर्म में पकड़े गए, फांसी पर लटकाए गए। 13 जून की रात्रि को विद्रोह की जो योजना बनी थी वह पूरी तरह विफल हो गई। सर्वमान्य नेता के अभाव में विद्रोह नहीं हो पाया। रानी बाकाबाई रघुजी द्वितीय की विधवा थी और राज परिवार में सबसे बड़ी थी। उसके आह्वान पर सैनिक असैनिक क्षेत्र में विद्रोह निश्चित था। बाकाबाई ने नगर के सभी प्रमुख व्यक्तियों को एक सभा बनाई। बाकाबाई ने ऐलान किया कि वे विद्रोह के बिल्कुल खिलाफ हैं। लोगों को भी विद्रोह में भाग न लेने का आग्रह किया। विद्रोहियों को पकड़वा देने की इच्छा भी उन्होंने व्यक्त की। यह सभा बहुत महत्वपूर्ण थी। इसने नागपुर के भावी विद्रोह को जड़ से निर्मूल कर दिया। विद्रोह की आग जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर बढ़ रही थी, नागपुर पहुंचते ही शांत हो गई। 1857 का विप्लव और उड़ीसा। 1857-58 का विप्लव उड़ीसा में भी फैला। सुरेंद्र साय नामक व्यक्ति ने, जो राज परिवार का था, अंग्रेजों के विरुद्ध लंबी लड़ाई लड़ी। सन 1905 में संबलपुर का भाग छत्तीसगढ़ में उड़ीसा की प्रमुख रियासत थी। चौहान वंश का शासक था। 10 दिसंबर 1849 को तत्कालीन संबलपुर के नरेश नारायण सिंह की मृत्यु के पश्चात गोद निषेध कानून का सहारा लेकर लॉर्ड डलहौजी ने संबलपुर रियासत को ब्रिटिश भारत में सम्मिलित कर लिया। उत्तर भारत में जो विद्रोह फैला उसकी लपटें हजार भाग तक पहुंची। 30 जुलाई 1857 को देशी रियासतों ने खजाने पर कब्जा कर लिया गया और जेल तोड़कर कैदियों को मुक्त कर दिया गया। इसी जेल में संबलपुर राज परिवार के सुरेंद्र साय और उनके भाई उदवंत साय कैद थे। उन्होंने अंग्रेजों के समर्थक रामपुर के जमींदार दरियाव सिंह के पुत्र व पिता को मार डाला। अंग्रेजी फौज से लड़ाई में परास्त होकर ये आजीवन सजा कारावास हजारीबाग में भोग रहे थे। अंग्रेज विरोधी तो थे ही, अवसर अनुकूल समझ उन्होंने संबलपुर पहुंचकर सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ किया। आसपास के गोड़ गोटिया जमींदारों का समर्थन उसे प्राप्त था। छींस, भूसड़क, केला, रबरफल, पुटुकुलुंडा पहाड़ सिरीगिड़ा, मेवदी माहुल, लुइसिंगा, कोलवीर, खिंडा, मुचिंदा खिंडा, तालवीरा के जमींदार उसका साथ दे रहे थे। भेड़न के दीवान मनोहर सिंह गोड़, बुंदा के रवगेसर साय गोड़, पाटकोड़ा के पीताम्बर गोड़, धीस के माधो बिरहा, धीस के कुंजल सिंह वरिहा, संबलपुर के कंबल सिंह गोड़, दाड़ गणराज सिंह, सिरदार दयाल सिंह, जगबंध्र मोहन सिंह दाड़, विक्रम बाबू, महादेव दाड़, महादेव गोटिया आदि सक्रिय सहयोगी थे। अंग्रेजी फौज ने अनेक गोटिया व प्रभावशाली लोगों को पकड़ा और फांसी की सजा दी, संपत्ति जब्त की। कोड़ापाड़ी की लड़ाई में सुरेंद्र साय का भाई छबील साय मारा गया। कुंजल साय और सोना खान जमींदार नारायण सिंह का पुत्र गोविंद सिंह, कमल सिंह, हाथी सिंह उनके प्रमुख सहायक थे। खरियार राजा कृष्ण चंद्र सिंह और वृंदा नवागढ़ के उमराव सिंह ने विद्रोहों का साथ दिया था।
यह छत्तीसगढ़ में विप्लव 1857 और छत्तीसगढ़ में विप्लव।